हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हो बेटा आप सभी? आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास फिफ्थ इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपका लेसन नंबर 14 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। और गुरु भक्त गर्ल कालीबाई कि जो गुरु की भक्त है एक लड़की, उसका नाम है कालीबाई, उसकी स्टोरी हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर के अंदर उस गर्ल की स्टोरी हम लोग रीड करेंगे, जिसका नाम क्या है? कालीबाई। दिस नेम इज कालीबाई। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर नंबर 14, गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। कालीबाई वॉज अ भील टीनेज गर्ल। कालीबाई क्या थी? कालीबाई क्या थी? जाति की क्या थी? भील थी। क्या थी? भील थी। और कौन थी? टीनेज थी। और कैसी थी? टीनेज गर्ल थी। ओके, शी लाइव एट रस्तपल विलेज ऑफ डूंगरपुर इन द 1940s। और वो क्या करती? वह 1940 में डूंगरपुर के रास्तपल गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? 1940 में। किसमें? 1940 में रास्तपल गांव में, रास्तपल विलेज में रहती थी। ओके, इन दोज डेज राजस्थान वॉज मोस्टली अंडर द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट विच वर लॉयल टू द ब्रिटिश। क्या था उन दिनों में? राजस्थान अधिकांश रियासतों के शासन के अधीन था, जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। किसके अधीन था? जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे उसके अधीन था। उसके क्या था? अधीन था। When the Quiet India Movement was announced on 9 अगस्त 1942, जब 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। कब की गई? 9 अगस्त 1942 में क्या घोषणा की गई? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या की गई बेटा? अनाउंसमेंट की गई, घोषणा की गई। ओके, द पीपल कम आउट इन एन open opposition of colonial rule. Social activities in Dungarpur inspired by the Gandhian leader Thakur Baba institution. The Dungarpur शवाक सिंह क्या कह रहा है उसमें कि घोषणा की गई तो लोग अनौपचारिक शासन के खुले विरोध में आ गए। गांधी जी ने नेता ठपकर बापा से प्रेरित होकर डूंगरपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर सेवक संघ की स्थापना की गई। किसमें आके? वो अनौपचारिक तरीके से उन्होंने क्या किया? शासन पर विरोध करने की कोशिश की। तो जो बापा है उन्होंने क्या किया कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की। सेवक संघ की क्या की? उन्होंने स्थापना की। द सेवक संघ यूज्ड द रन स्कूल ऑफ डिलीट एंड ट्रिबल इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या कह रहे हैं? जब स्थापना की, यह सेवक संघ जिले में दलितों व आदिवासियों के लिए स्कूल चलाया करता था। किसके लिए स्कूल चलाया करता था? दलितों के लिए व आदिवासियों के लिए। दलितों व आदिवासियों के लिए क्या चलाया करता था? स्कूल चलाया करता था। They taught the students about patriotism and bravery. The British forced the Prince of Dungarpur to stop the Sevak Sangh from running this school. As a result, an organization called the Praja Mandal was formed in conduct a campaign against that unjust closing of school and demanding क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि अंग्रेजों ने डूंगरपुर के जो राजकुमार थे उस पर दबाव डाला। क्या बोला? राजकुमार पर दबाव डाला।
राजकुमार पर क्या किया, दबाव डाला। उन्होंने क्या बोला कि आप जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें आप क्या करो, अपनी भागीदारी निभाओ, ताकि अंग्रेज जो है वो हमसे डरे और वहाँ से डूंगरपुर पे जो उन्होंने दलितों और आदिवासियों की जो स्कूल पे अपनी जो प्रजा स्थापित की है वो क्या करे, उससे डरकर उस प्रजा को क्या कर दे, छोड़ दे। इसीलिए क्या किया, प्रिंस को उन्होंने आगे लिया, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। और किस सन में किया ये कार्य उन्होंने, 9 अगस्त 1942 में ये वर्क उन्होंने कंप्लीट किया। क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि जो प्रिंस है, प्रिंस क्या कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो इस रोल के अंदर क्या है, स्कूल जो थी, इस रोल के अंदर बच्चों जो स्कूल थी उसके अंदर क्या हुआ वो अपन आगे बढ़ते हैं। As a result, an organization called the Prajamandal was formed to conduct a campaign against the unjust closing of school and demanding the end of the colonial rules. The prince took a cruel action of beating the workers of the Prajamandal and sending them a jail. This intensified people protest. क्या बता रहा है, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के राजकुमार पर दबाव डाला कि वह सेवक संघ द्वारा संचालित इन स्कूलों को चलाने से रोके। सेवक संघ ने क्या किया, ये स्कूलें चलाई कौन सी, दलित वो आदिवासियों के लिए। तो प्रिंस मतलब राजकुमार को किसने बोला, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश के अंग्रेजों ने बोला कि आपको ये स्कूल चलाने से क्या करना है, बैन करना है, मतलब इसको रोकना है। परिणाम स्वरूप स्कूलों को अनुचित रूप से बंद कराने के विरोध में तथा अनौपचारिक शासन की समाप्ति की मांग को लेकर अभियान चलाने के प्रजामंडल नामक संस्था का गठन किया गया। क्या किया गया, फिर एक प्रजामंडल का गठन किया गया ताकि वो क्या है, इन स्कूलों को बंद ना करा सके। किसने किया था, राजकुमार ने। ठीक है, राजकुमार ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पीटने तथा उन्हें जेल भेजने का क्रूर कदम उठाया। क्या किया कि जो राजकुमार ने किनको, राजकुमार ने अंग्रेजों को क्या करने की, जो है डूंगरपुर को छोड़ने की, और उन्हें क्या, ये अनौपचारिक तरह से जो अपना शासन चला रहे उनको रोकने के लिए उनको क्या करने का प्रयत्न किया गया, जेल भेजने का प्रयत्न किया। इसने लोगों के विरोध और को भी अधिक भड़का दिया। जब राजकुमार ने ये फैसला लिया कि हम उनका शासन नहीं चलने देंगे, किनका, अंग्रेजों का, तो सभी जो जनता थी उन्होंने भी क्या किया, राजकुमार का साथ देने का प्रयत्न किया। वो भड़क गए कि भाई अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो हमें राजकुमार का साथ देना ही पड़ेगा और अंग्रेजों को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा हमारे स्थान से। कौन सा स्थान, डूंगरपुर जिला से। ओके, तो समझ में आया बच्चों आपको ये चैप्टर। इसके अंदर जो है अंग्रेजों ने डूंगरपुर पर अपना सत्ता जमा ली थी और क्या 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें क्या बताया गया कि अंग्रेजों को ये देश पर राज नहीं करने देना है, हमारे ज़िले पर, हमारे देश पर राज नहीं करने देना। उनको भारत छोड़ो आंदोलन के तहत यहाँ से भगा देना चाहते थे। और जब राजकुमार दलितों व आदिवासियों की प्रजामंडल द्वारा स्कूल खोली गई तो राजकुमार को अंग्रेजों द्वारा ये बताया गया कि आपको ये स्कूल क्या करवानी है, चलाने से रोकना है। किसको बोला, राजकुमार को बोला, लेकिन राजकुमार ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने इस बात का विरोध किया और इस विरोध के तहत उन्हें जेल भिजवाने का प्रावधान भी किया गया, जिससे कि अंग्रेज डर गए और पूरी जनता भी क्या कर रही थी, राजकुमार के साथ थी और अंग्रेजों के अगेंस्ट थी, विरुद्ध थी। ओके, चलो नेक्स्ट। द स्टेट पुलिस वेंट टू राजपाल विलेज ऑन 19 जून 1947 to close the school which was running in the house of Nanabai Khant. Nanabai refused to close the school. क्या कह रहे हैं, राज्य की जो पुलिस थी उन्होंने 19 जून 1947 कब 19 जून 1947 को क्या बताया उन्होंने, को नाना भाई ठाक के घर में चल रहे स्कूल को बंद कराने राज्यपाल गांव पहुंची। कौन पहुंची, रास्तापाल गांव पहुंची। कौन पहुंची, पुलिस। किसको बंद कराने, 19 जून 1947 में जो नानाबाई ठाक के घर पे जो स्कूल चल रही थी ना, उसको बंद करवाने के लिए नानाबाई ने स्कूल को बंद करने से मना कर दिया। तब पुलिस ने नानाबाई को कठोरता से पीटा। क्या किया, नानाबाई को मारा। कौन चला रहा था स्कूल,
नानाभाई क्या कर रहा था बच्चों? स्कूल चला रहा था। स्कूल चला रहा था तो उन्होंने क्या किया? स्कूल को चलाने से रोका। किसने रोका? पुलिस ने। और जब वो नहीं माने तो उन्होंने क्या किया? उनको पीटा। ओके। Nanabai refused to close the school. The police then beat up Nanabai severely. He fell unconscious. They took him away with them of jailing him. However, Nanabai died of his injuries on the way before the police could research their कैंप। क्या किया था पुलिस ने? नानाभाई को कठोरता से पीटा। वे क्या हो गए? इंजर्ड हो गए, मतलब बेहोश हो गए। वे उन्हें जेल में डालने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर गए। हालांकि पुलिस अपने शिविर में पहुंच पाती उससे पहले ही नानाभाई रास्ते में अपनी घायल अवस्था के कारण वहां पे क्या हो गए? मर गए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया पुलिस के द्वारा, इसलिए वो क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। After this, the police beat up the teacher Sangabai Bhil, who had continued to teach the children, deprived Nanabai death. After beating Sangabai, the police tied him to their trunk. They took him away, dragging on the road. क्या बता रहे हैं कि इसके बाद पुलिस ने सांगाबाई भील को पीटा, जिसने भी नानाभाई की मौत के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाने का काम जारी रखा था। नानाभाई की डेथ के वो सांगाबाई जो थे वो नानाभाई की डेथ के बाद भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें किससे हौसला मिला हुआ था? नानाभाई से उन्हें क्या मिला हुआ था? हौसला मिला हुआ था। ओके। A student of the school named Kalibai could not see that. She ran towards the trunk with a strickle to cut the ropes and free Sangabai. The police warned her not to run after the vehicle, but she did not listen to them. She researched her teacher and cut the rope with one stroke of the stick. The police became angry at this. And as Kalibai bent down to free Sangabai, they shot her in the back. Kalibai fell down unconscious and died. क्या बता रहा है उसके अंदर? पूरा हिंदी मीनिंग में एक साथ ही रीड करती हूँ आपके साथ कि उन्होंने मौत के सांगाभाई को पीटने के बाद पुलिस ने उसे अपने ट्रक से बांध दिया। वे उसको घसीटते हुए सड़क पर ले आए। ट्रक से पीछे से बांध दिया, ट्रक चली तो वो पीछे उसे क्या हो रहा है? घसीटते हुए आ रहे हैं। स्कूल की एक विद्यार्थी कालीबाई यह सब देख रही थी। वह एक हंसिया लेकर रस्सी को काटने व सांगाभाई को मुक्त कराने के लिए ट्रक की ओर दौड़ी। पुलिस ने उस गाड़ी के पीछे न भागने की चेतावनी दी, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। वह अध्यापक के पास पहुंच गई और उन्हें हंसिए के एक ही बार में रस्सी को काट दिया। क्या किया? उस रस्सी को क्या कर दिया? कट कर दिया। द पुलिस बिकम एंग्री। क्या पुलिस क्या हो गई? गुस्से में आ गई। एट दिस एंड एज कालीबाई वेंट डाउन टू फ्री सांगाबाई दे शुट। क्या बता रहा है इस बात पर पुलिस बहुत ही क्रोधित हो गई, और जैसे ही कालीबाई सांगाबाई को आज़ाद कराने के लिए झुकी तो क्या हुआ? जैसे दे शुट हर इन द बैक, क्या वो जैसे ही झुकी, कालीबाई फेल डाउन अनकॉन्शियस एंड डाइड। कालीबाई बेहोश होकर गिर गई और वहीं से मर गई। तो पुलिस ने देखो क्या किया, जब वो 19 जून 1947 में नानाभाई द्वारा स्कूल चलाई गई तो पुलिस ने उनको पीटने के बाद क्या हो गई, जब वो उन्हें लेकर जा रहे थे जेल तो रास्ते में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। वो बेहोश हो गए थे तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। डेथ के सुनने के बाद भी क्या हुआ? सांगाबाई जो थे उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, वो पढ़ाते रहे, और इस बात से क्या हो गई? पुलिस क्रोधित हो गई, उन्हें भी खूब मारा। उन्हें ट्रक से बांध कर लेके जा रही थी तो जैसे ही कालीबाई आई उनको रस्सी को काट दिया और उन्हें बचाने की कोशिश की। जैसे ही वो उन्हें बचाने के लिए नीचे झुकी, द पुट डाउन, तो क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई वहीं पे। वो बेहोश हो गए और उनकी वहीं पे क्या हो गई? डेथ हो गई। ओके बच्चों, समझ में आया ये चैप्टर कालीबाई का? इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है बच्चों?
इसके अंदर ये बताना चाह रहा है कि हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो अंग्रेज़ हमें कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचाना चाहिए। जैसे गांधी जी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई की, तो वैसे ही कालीबाई ने अपने डूंगरपुर जैसे ज़िले को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई की। लेकिन नानाबाई और सेंगाबाई जैसे और ये कालीबाई जैसे देशभक्त भी क्या हो गए, शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने की मांग फिर भी नहीं छोड़े। उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का प्रयत्न किया और इस प्रयत्न में वो आगे सफल भी हुए। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है यहीं ओवर होता है। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर की ग्लॉसरी